हमारे आज के इडियम्स रहेंगे भाई हार्ड वर्क वाले भाई, ठीक है, यानी कि मेहनत वाले भाई, ठीक है। सबसे पहला लिखेंगे भाई हेरक्यूलियन टास्क। लिखना एक बार स्पेलिंग पहले। टास्क मतलब कोई काम, जॉब, ठीक है। हेरक्यूलियन का मतलब जो टफ काम होगा भाई। चलो लिखो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वर्क। एक्सट्रीमली मुश्किल काम क्या हो जाएगा, हेरक्यूलियन टास्क में। स्पेलिंग यही ठीक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हेरक्यूलियन से आप याद कर सकते हो, हर एक को क्लीन करना मुश्किल काम लगता है, साफ करना, पोछा झाड़ू, कुछ भी चीज होगी वो टफ काम है, डिफिकल्ट काम लगता है सबको, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ऐसा कोई भी पत्थर ना छोड़ा हो जिसको पलट के ना देखा हो, है ना। मतलब अपनी सफलता के लिए ऐसा कोई काम नहीं बचा जो नहीं किया हो। मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगा लिए, प्रैक्टिस करना था, बैच ले लिया, ठीक है। सारे काम जो आपको सक्सेस तक ले जाते हैं वो सारे काम कर लेना, ठीक है। लिखो टू डू एवरीथिंग फॉर सक्सेस। हर एक चीज करना जिससे कि सक्सेस हासिल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे या फिर गुड रिजल्ट आ जाए, इसकी जगह क्या हो जाएगा, कोई भी स्टोन, ऐसा कोई काम ना किया हो, ठीक है ना। झाड़े मंत्र ऐसे बोलते हैं, हर एक काम कर लिया मैंने, ठीक है ना। सारे घोट के फॉर्मूले याद कर लिए, सब कुछ सारा काम कर लेना, वो वाली चीज। नेक्स्ट लिखेंगे बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न देर रात तक मेहनत करना, ठीक है। लिखो टू वर्क देर रात तक। ये निकला कहां से, वो लालटेन वाला है, रात को पढ़ रहा है, देर तक काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। ये कैंडल है भाई, ठीक है, छोटी है। मतलब जो कैंडल है भाई, अगर आप ऊपर से जला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ी सी बच जाती है, बिल्कुल छोटी सी, उधर से भी आपने उसको जला लिया, इसका मतलब बिल्कुल किफायती रूप से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए आप थोड़ा काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी कैंडल में चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कैंडल पूरी ही बर्न होगी, जितनी बची थी उधर से भी जला ली अपनी, ठीक है। लिखो इसका टू वर्क हार्ड। सुन रहा है ना। लिखो आगे ब्लड स्वीट्स एंड टीयर्स। खून पसीना एक करना, समझ रहे हो क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। लिखो वर्क हार्ड कुछ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रोल अप योर स्लीव्स। मेहनत के लिए शुरू हो जाना भाई, अपनी फोल्ड कर ली रोल, ठीक है। बोला मेहनत के लिए। लिखेंगे
प्रिपेयर, ये तो हो गया कल है ना, फाइट वाले में लिख लो इसको फिर भी। इसका वर्क हार्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया, गो द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा चल लेना, ठीक है ना, चलना था थोड़ा, माइल मतलब 1 मील और ज्यादा चल लिया, एक्स्ट्रा चल लिया। लिखो टू मेक मोर एफर्ट, जरूरत से ज्यादा एफर्ट, प्रयास लगाना, फिर जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लंबे टाइम तक, ठीक है ना, कीप नोज टू द ग्राइंड स्टोन, लॉन्ग टाइम तक, गो इनटू द ओवर ड्राइव, ओवर ड्राइव मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, ज्यादा करना। टू स्टार्ट बीइंग वेरी एक्टिव, टू स्टार्ट वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना, और यानी कि ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, एक्टिव रहोगे तो यानी, है ना, एंड डू ज्यादा मेहनत करना। देखो इनको फिर समझाएंगे। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, यहां लिख देते हैं, हर एक दरवाजा खटखटाना, ठीक है ना, ऐसा कोई दरवाजा ना छोड़ना जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है, वो हर एक दरवाजा खटखटाना, उसको क्या बोलेंगे, पुल आउट ऑल द स्टॉप, हर जगह जाके देखना, भाई यहाँ तो सक्सेस नहीं है, ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया, क्या पता उसी में हो जाए, ग्रुप सी का भर दिया, क्या पता उसमें हो जाए, पता चले पोस्ट ऑफिस वाला भर दिया, पता चले ग्रुप ई की भी कोई पोस्ट निकला है तो वो भी भर देना, हर जगह मतलब कोई तो कोई जॉब मिल ही जाए, ठीक है, हर स्टॉप को खटखटाना। लिखो भाई इसका, टू डू एवरीथिंग यू कैन, टू डू everything you can to achieve success, हर एक प्रयास करना जितना आप कर सकते हैं ताकि आपको क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। क्या हो जाएगा, पुल ऑल द स्टॉप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स, जुराबें अप, अगर आप अपनी जुराबें ऊपर करेंगे यानी कि हार्ड वर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, हाँ भाई मैं हार्ड वर्क, जैसे आपको पानी में खेतों में पानी देना है तो आपकी सॉक्स निकालोगे ना, पहले सॉक्स को ऊपर करोगे, अपने कपड़ों को ऊपर करोगे ताकि आप क्या कर पाओ, मेहनत कर पाओ भाई, ठीक है ना, मेहनत करने के लिए। लिखो भाई, टू ट्राई टू इम्प्रूव, टू ट्राई टू इम्प्रूव, सुधार लेके आना, ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस या वर्क हार्ड, भाई योर परफॉर्मेंस, जैसे आप कर रहे हो भाई, पहले सॉक्स के साथ ही काम कर रहे हो, अच्छे से नहीं हो रहा, फिसलन हो रही है, फिर आप क्या करोगे, अपनी सॉक्स निकाल दोगे, उनको थोड़ा ऊपर करोगे, अरेंज करोगे, है ना, जैसे आप किसी झूले पे झूल रहे हो, एक झूला होता है ना, जिस तरह जंप करते हैं उतना ही ऊपर जाते हैं फिर उसमें, ठीक है, अगर आप सॉक्स पहन के करोगे तो फिसलन हो सकती है, फिर आप क्या करोगे, मतलब अच्छे से नहीं कूदा जा रहा, आपने अपनी सॉक्स को पुल किया तो क्या किया, फिर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, है ना, यानी कोई चीज ऐसी करना जिससे आपकी क्या हो, आपका सुधार हो, ठीक है, जैसे आपको पहले मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी नहीं हो रहे तो आप क्या करोगे, अपने आप को वही टेबल्स वगैरह है जो शॉर्ट ट्रिक है वो करने लग जाओगे, क्यूब जितने हैं वो सारे याद कर लोगे, है ना, और क्या आ जाते हैं हमारे पाइथागोरस के ट्रिपलेट आते हैं वो याद कर लो, इससे क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वही है, और क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, वर्क ऑल द हावर्स, वर्क all the hours, work
all the hours that God sends, जितने की भगवान ने भेजे, हर घंटे काम करना, जितने घंटे भगवान ने बनाए हैं उतने सारे घंटे, कितने बनाए हैं 24, तो 24 के 24 घंटे काम करना, यानी टू वर्क ऑल डे, टू वर्क ऑल डे, एक मिनट भी खाली ना बैठे जो, वो क्या हो जाएगा वर्क ऑल द हावर्स दैट गॉड, गॉड ने कितने भेजे हैं 24 ही दिए हमें, और 24 के 24 घंटे आप काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे वर्क योर फिंगर्स टू द बोन्स, ये कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख रही हूँ, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन्स, ठीक है। हड्डियां उंगलियों में गिनी जाए, इतनी हड्डियां बच गई हो, इतना काम कर लिया हो जिसने, एक एक हड्डी आप उंगली पे गिन सकते हो, इतना कमजोर हो गए, इतना काम करके, इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया। कोई किसी आदमी ने आपने देखा हो कभी हरियाणा में अपने यहाँ पे कहावत बोल देते, किसी ने अगर बहुत ज्यादा काम किया हो तो इसकी हड्डियां बिल्कुल ऐसे चमकने लग गई हैं, है ना, ज्यादा मेहनत कर लेता है, इतना काम करता, सारा दिन काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, खाता कम है जो, बिल्कुल फिर उसकी हड्डियां दिखने लग जाती है, कंकाल तंत्र दिखने लग जाता है। लिखो भाई, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा अधिक मेहनत करना, ठीक है। स्पेशली फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्पेशली फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ये हो जाएगा इसका भाई, ठीक है। यहां तक हो गए, करें भाई स्टार्ट, चलो भाई। हेराक्लियन टास्क यानी हर एक को क्लीन करने वाला टास्क क्या लगता है सबसे डिफिकल्ट भाई, कौन झाड़ू लगाए, कौन पोछा लगाए, कौन साफ करे, है ना, करना पड़ेगा फिर वो तो, है ना, आपकी मैम भी करती है भाई। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी ऐसा पत्थर ना बचा हो जो पलट के ना देखा हो, मतलब आप ये निकला हुआ था भाई, जैसे आपको पहले के जमाने में जेम्स वगैरह ढूंढते थे, स्टोन उसमें मिलते थे, नदी में सोना वगैरह मिल जाता, पत्थर मिल जाता, पत्थर के नीचे कुछ मिल ही जाए क्या पता, तो हर एक पत्थर उठा के देखा कि क्या पता यहाँ ही कुछ मिल जाए, यहाँ कुछ मिल जाए, उसी से बना हुआ है। यानी कि क्या करना, हर एक वो प्रयास करना जो अपने आप को क्या कर सकता है सक्सेस, कौन सा रह गया तुम्हारा जिससे क्या मिल जाएगी सक्सेस मिल जाए वो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, भाई मिडनाइट क्या होती है, देर रात तक, बीच वाली रात जो होती है 12 बजे तक के आसपास, ठीक है। मिडनाइट तक क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, यानी कि तेल जल रहा है, यानी कि लालटेन, ठीक है, पहले उसमें तेल जलता था, जलती थी, अब तो बिजली आ गई, अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, यानी कि कैंडल को दोनों सिरे से जला लिया, इतनी मेहनत कर ली, पहले तो ऊपर फिर वो बच जाते ना थोड़ी बहुत, वो भी जला ली क्योंकि इतना ज्यादा काम कर रहा है वो, यानी कि टू वर्क हार्ड, वही ज्यादा हो जाएगा। ब्लड स्वीट एंड टीयर्स, भाई खून हो रहा है, पसीना भी आ रहा है, आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो भाई, ठीक है ना। कई लोग अपने परिवार को पालने के लिए ऐसे, देखा होगा आपने कभी पत्थर उठाते हैं, देखा है कभी, मैंने तो बहुत देखा है, बाहर जाओ तो जितनी आप बैठे बैठे नहीं सीख पाओगे, जितना आप चारों तरफ देख के सीखोगे, है ना। पत्थर उठा रहा है कोई, इतने भारी भारी पत्थर जो यहाँ लगते हैं ऐसे ऐसे इस टाइप के, और कोई ग्राइंड कर रहा है, खून भी आ रहा है बेचारे के क्योंकि दर्द हो रहा है भाई, और पसीना तो निकल रहा है क्योंकि हार्ड वर्क कर रहा है, और आंसू इसलिए निकल रहा है कि भगवान को तरस नहीं आ रहा, है ना। तो यानी कि खून पसीना एक साथ आना, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। रोल अप योर स्लीव्स, भाई स्लीव्स को ऐसे फोल्ड कर लेना पीछे, यानी कि फाइट के लिए, और अगर हार्ड वर्क भी दिख जाए तो आप हार्ड वर्क भी क्लिक कर देना अगर पेपर में हो तो भाई, ठीक है। नेक्स्ट, गो टू एक्स्ट्रा माइल, ज्यादा चल लेना, यानी कि जितनी आपसे उम्मीद नहीं की जा रही थी आप उससे ज्यादा ही कर दिया आपने भाई, ठीक है। आपके घर वाले सोच रहे थे कि हमारा बेटा लगेगा ग्रुप डी में और आप लग गए भाई ग्रुप सी में, तो ज्यादा कर लिया ना आपने, जितनी आपसे उम्मीद नहीं की थी आप उससे ज्यादा कर लेते हैं, यानी कि ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीडेड की जगह ये भी आ सकता है एज एक्सपेक्टेड, जितना कि आपसे उम्मीद करा जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, कीप नोज टू ग्राइंड स्टोन, भाई अपना नोज बिल्कुल, जैसे ग्राइंड स्टोन क्या होता है, पत्थर वाला, पत्थर तोड़ते हैं वो ग्राइंड स्टोन, ग्राइंड का मतलब ग्राइंडर सुना है, जूस वगैरह बनाते हैं वो वाला, स्टोन का मतलब पत्थर, यानी कि अपना नोज उस तक रखना भाई, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, आप पत्थर को तोड़ रहे हैं, ऐसे तो टूटेगा नहीं, कभी देखा होगा ना पत्थरों की जब ग्राइंडिंग करते हैं, सुरंग बनाते हैं नॉर्थ साइड में, देखा होगा कभी, कभी नहीं देखा क्या चीज, तो वो मशीन होती है ड्रिल सी, ऐसे ऐसे करके, और बिल्कुल पास में, मतलब इतना हार्ड वर्क देर तक मेहनत करना कि आपका नाक भी ग्राइंड स्टोन के पास ही तक रहता है, सारा दिन उधर ही रहे, नाक का मतलब है आप उससे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं भाई।
अभी देखा हो, सुरंग अगर बनानी है तो उसके अंदर विस्फोट करना होता है। विस्फोट करने के लिए जो बम वगैरह जो भी होता है वो अंदर रखते हैं, वो किसी ना किसी को रख के आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। तो बहुत जोखिम बड़ा काम है वो, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, और लंबे टाइम तक। गोइंग टू द ओवर ड्राइव, ज्यादा ड्राइव, ड्राइव मतलब आप सीधा चला रहे हो लेकिन ओवर ड्राइव कर रहे हो ज्यादा, यानी कि स्टार्ट बीइंग वेरी एक्टिव। ओवर ड्राइव करेगा तो ओवर होगा, तो किसी चीज का आप ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, यानी कि काम करने में, और क्या हो रहे हैं, ज्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, हर एक दरवाजा खटखटाना, यानी कि टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव सक्सेस, जितना आप सक्सेस को प्राप्त करने के लिए जितना आप कुछ कर सकते हो ना, जितना जितनी एनर्जी है वो सारा कुछ कर लेना भाई, यानी कि पुल अप योर सॉक्स, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। एग्जांपल मैंने बता दिया था आपको, मैथ की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, क्या करेंगे, जितने टेबल है 50 तक सारे टेबल याद कर लिए, क्यूब याद कर लिए, स्क्वायर याद कर लिए, फिर क्या याद कर लिया अपने, ट्रिपल याद करिए, सारे आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करेंगे। जल्दी कैलकुलेशन होगी तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क ऑल द आवर्स दैट द गॉड सेंड, उतने घंटे काम करना जितने की भगवान ने भेजे, कितने, 24 के 24 घंटे, यानी कि पूरा दिन काम करना। टू वर्क ऑल डे, सारा दिन ही काम करते रहते, एक मिनट भी खाली नहीं बैठते वो वाले, यानी कि वर्क योर फिंगर्स टू बोन्स, वही इतना काम करना कि आपकी बोन्स को आप गिनती कर सकते हो कितनी बोन बच गई है शरीर में, ठीक है। अब कोई आदमी काम नहीं करता इतना ज्यादा तो फैट हो जाएगा, कोई उसकी बोन गिन के दिखा दो। बोन का मतलब क्या है, हड्डी, समझ रहे हो ना। अब एक एक हड्डी दिख रही है, मतलब ऐसे तो ना आर पार भी देख सकते हैं, इतना पतला कागज कितनी, वैसे कितनी हड्डियां होती हैं, 206, बच्चे में कितनी होती हैं, 300, देख लो भाई, बच्चे ज्यादा हड्डी रखते हैं हमसे, तो हमारे तो घट गई। यानी कि टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड स्पेशली फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक, हो जाएंगे यहाँ तक, इजी है। देखो भाई आगे, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, और डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, ठीक है। लिखो, मंकी बिजनेस, पहला हो जाएगा मंकी बिजनेस। सुना हो आपने, एक दो बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी पहले, कहावत सुनी होगी आपने, कहानी आती थी कि भाई रोटी कौन सी ज्यादा खाएगी, बंदर आ गया, मैं निपटारा करवाऊंगा तुम्हारा, है ना, क्या कर रहा है, एक रोटी तेरी, एक बच गई मेरी, एक तेरी एक मेरी, ऐसे करके वो सारी बिल्लियों की रोटी खुद ले गया। मतलब क्या, बेईमानी करना, बेईमानी कर रहा था ना, किसी का झगड़ा, मान लो भाई दो भाई अलग हो रहे हैं, एक तीसरा चला गया भाई उनको अलग करवाने के लिए कि चलो भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं बांट दूंगा, कह रहा भाई एक किला तेरा गया, ये बच गया मेरा, ठीक है, ऐसे, बाकी ऐसे होगा नहीं, लेकिन ये निकली वही से है, बंदर वाली और बिल्ली वाली कहानी से, ठीक है। किसी के साथ बेईमानी करना, लिखो भाई, लिखो, डिसऑनेस्ट वे, डिसऑनेस्ट वे, भाई बेईमानी भरा तरीका, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे साइफोन ऑफ, ये आपका वर्ड भी है, याद कर लेना इसको अच्छे से, साइफोन, और इसके साथ ऑफ लगता है, ठीक है, याद करवाया था ना। एसआई ने फोन को बंद कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि वो कुछ इलीगल कर रहा था, गैर कानूनी। फोन अगर ऑन होगा तो उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी ना, इसलिए उसने फोन को ही बंद कर लिया। तो ऐसा कोई काम जिसके अंदर हमें डर रहता है कि हम पकड़े जाएंगे, उसका मतलब क्या होता है, साइफोन, यानी कि गैर कानूनी कोई करना, ठीक है, इसको याद रखना। अगर वो कैब में आ जाए, साइफोन का मतलब भी यही होता है, छुप छुपा के बेईमानी भरा कोई काम करना। और अगर ये आ जाए इसके पास, क्या कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो ऑफ लगता है भाई। और साइफोन ऑफ का मतलब भी यही होता है कि फोन को ऑफ कर दिया ताकि आप क्या कर सके, कुछ इलीगल एक्टिविटी कर सके। रीजन मैंने बता दिया, फोन अगर आपका ऑन रहेगा तो आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, आप मिल जाओगे भाई, ठीक है, इसलिए याद करने के लिए देखो भाई, डूइंग समथिंग इलीगल, गैर कानूनी कुछ करना, डूइंग समथिंग इलीगल। लीगल का होता है कानूनी रूप से आप कर रहे हो भाई, ठीक है, कानून का सहारा लेके, और इलीगल होता है कानून के खिलाफ, ठीक है। जैसे लाल बत्ती नहीं तोड़नी और आप तोड़ रहे हो, फिर पता चले फाइन घर ही आ रहा है, आप पता है घर ही आ जाता है, जरूरत ही नहीं है वहां करने की, घर ही आ जाएगा आपका, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे टेक समवन फॉर ए राइड, टेक समवन फॉर ए राइड, घुमाने के लिए लेके चलना भाई, किसी को कोई लेके जा सकता है भाई, बगैर अगर स्वार्थ ना उसका भाई नहीं लेके जाएगा, मतलब घुमाने लेके जाना, यानी कि उसका बेईमानी से इस्तेमाल करना, ठीक है। लिखो डिसीव, धोखा देना किसी को, बोल रहा चलो घूमने चलेंगे, बाहर सारे पैसे उसके ले लिए, चल मैगी खाएंगे उसके पैसे की, घूम रहे चलो उसके पैसे की, शॉपिंग कर रहे उसके पैसे की, याद करने के लिए ऐसे याद होंगे भैया, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे लीड अप द गार्डन पाथ, लीड अप
द गार्डन पाथ। मंडे को भाई आपका टेस्ट होगा इनका, ठीक है। अब्सेंट नहीं रहना, फिर मंडे को नहीं लूंगी, ट्यूसडे के लेंगे। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, एक गार्डन वाले रास्ते में लेके चलना, यानी किसी को गोल गोल घुमाना, डिसीव ही हो जाएगा इसका मतलब भी। ये डिसीव की भाई पेपर में स्पेलिंग आते, याद रखना, डिसीव, कंसीव, रिसीव, ये 4 ऑप्शन दे रखे हो और इनमें से पूछे कौन सी सही है। मैंने बताया था ना, जिसमें ई की आवाज है, सी ऐसे की, तो इसमें सी ई आई ये आता है, ई के बाद आई आता है, जैसे रिसीव में भी आता है, कंसीव में भी ऐसे आता है, सारी सेम होती है, ठीक है। पेपर में आई हुई है ये डिसीव की स्पेलिंग में बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, इन कैहोट्स विद समवन, इन कैहोट्स विद समवन, इन कैहोट्स विद समवन, यानी किसी के साथ आप क्या कर रहे हो भाई, पार्टनरशिप कर रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि आप उसके साथ बेईमानी कर सको भाई, ठीक है, समझ रहे हो। आपका कोई, देखो अब लिख लो, कोई आपको दोस्त सिर्फ इसलिए बना रहा है ताकि आप उसका फायदा उठा सके, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, आप आपका दोस्त बन गया को, और वो सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है, अरे इसके पास अच्छी गाड़ी है, पैसा है, फोन है, घुमाएगा फिराएगा, ये करेगा, यानी किसी के साथ अलायंस बनाना सिर्फ इस वजह से ताकि आप उसका फायदा उठा सको, वो क्या हो जाएगा, इन कैहोट्स विद समवन भाई, ठीक है। देखो इसका अलायंस और पार्टनरशिप दिख रहा है ना भाई तुम्हें, बॉयज को भाई, मैं हट रही हूँ इसीलिए ताकि आप लिख लो, अलायंस और पार्टनरशिप विद समवन, विद समवन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, कुछ बेईमान करने के लिए, या फिर इसकी जगह आप डिसीव भी कर सकते हो, धोखा, वही हुआ एक तरीके का। नेक्स्ट लिखेंगे, पुट वुल ओवर समवन्स आई, पुट वुल्स, ये बताना ये वुल्स ये वाला आएगा या ये वुल्स आएगा, ठीक है। पुट वुल्स ओवर समवन्स आई, किसी की आंखों पे पट्टी बांधना, और ये बना हुआ वूल से, ऊन बांध दी, ऊन वाली भाई, ठीक है। जैसे महाभारत में किसकी आंखें बंधी हुई थी, किसकी पट्टी थी भाई, गांधारी, कंफर्म है, चलो पता तो है, चलो भाई लिखो, टू वूल ओवर समवन्स आई, बताओ क्या आ जाएगा, वूल या वूल्स। देखो किसी की आई, इसके बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, अगर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो ये तो नहीं आएगा, टू पुट वुल काउंटेबल नहीं है इसलिए वुल आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लो, ये आ जाएगा, पुट वुल ओवर समवन्स आई, किसी की आंखों पे पट्टी बांधना, ऊन से, ऊन वाली पट्टी बांध दी भाई, ठीक है, उसको दिखे ना, धोखे में रखना, ठीक है ना। जल्दी लिखो भाई, टू डिसीव समथिंग। आज एक इंसिडेंस हुआ भाई बहुत बुरा, ये लिख लो, टू डिसीव, धोखा देना किसी को, बाद में बात करेंगे, बस ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे। नेक्स्ट, हैंड इन ग्लोव्स, हैंड जल्दी करते हैं, इन ग्लोव्स, दस्तानों में हाथ रहते हैं, ठीक है। हैंड यानी ग्लोव्स, दस्ताने का मतलब होता है किसी से दोस्ती करना, सेम यही वाला इसी की तरह हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है, यानी किसी से अलायंस या पार्टनरशिप करना ताकि आप उसके साथ फायदा, ठीक है। हैंड यानी ग्लोव्स के साथ हाथ से हाथ मिला लेना, चलो भाई मैं तेरा साथ करूंगा, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तू जहां चोरी करेगा मैं भी वही चोरी करूंगा, ठीक है ना, हाथ से हाथ मिला लेना, लिखो भाई, इसका हो जाएगा कोल्यूजन विद समवन, या अलायंस या कोल्यूजन दोनों लिख लो, किसी के साथ कोल्यूजन विद समवन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, ताकि आप क्या कर सके, बेईमानी कर सके भाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, थ्रो डस्ट इन समवन आइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, ठीक है, थ्रो डस्ट इन समवन्स आई, किसी की आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना, वही लिखो भाई, टू चीट समवन, चीट या धोखा दोनों मतलब डिसीव दोनों हो जाएंगे, टू चीट समवन, किसी को धोखा देना।
नेक्स्ट लिखेंगे स्टैब समवन इन द बैक, स्टैब इन द, पीठ में छुरा घोंपना यानी कि चीट करना, ठीक है ना, यानी कि टू चीट सेम हो जाएगा इसका, टू चीट, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे स्मोक एंड मिरर्स, धुआं धुआं, स्मोक एंड मिरर्स, स्मोक एंड मिरर्स, इसका मतलब क्या है, धुआं कर दिया आपके सामने, कहाँ भाई, चीट, स्टैब समवन इन द बैक, स्टैब 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 STAB, स्टैब, स्टेप नहीं, स्टैब, घोपना, स्टैब। स्मोक एंड मिरर भाई, कभी देखा हो आपने, अगर फिल्मों में चोरी करते हैं तो क्या करते हैं, वो धुआं धुआं कर देते हैं ना, गैस सी छोड़ देते हैं, और मतलब आपको चीट करके ले गए, पता चले आपके घर में भी ऐसे किया और सारा सोना ले गए भाई, जितना भी पैसा है वो ले गए भाई, ठीक है। यानी कि स्मोक एंड मिरर लिखो, टू चीट सेम हो जाएगा इसका भी, टू चीट या डिसीव, धोखा देना, चीट करना ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। लास्ट है भाई टू पुल ए फास्ट ऑन समवन, टू पुल ए फास्ट ऑन, फास्ट वन इन, क्या हो रहा है, ऑन समवन, टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन भाई, यही चीट हो जाएगा भाई, किसी को फास्ट करके बिल्कुल तेजी से, पता ही ना चले उसको क्या हो रहा है उसके साथ, चीट कर देना, चीट ही हो जाएगा इनका, ठीक है। फास्ट वन, जल्दी से, जल्दी का काम करोगे तो इसका मतलब पक्का धोखा दे रहा है, कोई जल्दी करे ना, जल्दी जल्दी ये कर दो, कोई जल्दी रिश्ता करवा रहा हो, जल्दी समझ रहे हो, कुछ ना कुछ धोखा दे रहा है आपको। लिख ले भाई, यहाँ तक लो, इधर हो जाती हूँ मैं, लिख लो, दिख रहा है ना उधर। लास्ट स्टेप टू पुल ए फास्ट FAST, फास्ट वन MONE, वन ऑन समवन, चीट हो जाए, नीचे वाले सारों का चीट ही है, चीटर है सारे के सारे, ठीक है। शुरू करें भाई, जल्दी लिखो भाई, आज फिर यहीं तक करेंगे, ठीक है। 25 तो हो गए होंगे, 24-25, ठीक है। शुरू करें, समझना, इधर ध्यान देंगे अब सारे। फर्स्ट वाला मंकी बिजनेस भाई, ताकड़ी में बांट रहा, पटवारा कर रहा है, याद रख लेना, तुरंत याद आना चाहिए, मंकी बिजनेस आते हुए, दो बिल्लियां है, लड़ाई कर रहे हैं और उनको न्यारा कर रहा है कौन, मंकी भाई, इसका मतलब चीट कर रहा है, दोनों को धोखा दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सारा सामान खुद ही हड़प लेगा, ठीक है ना। होता है ना, दो भाइयों की लड़ाई होती है, तीसरा अरे उसको भी उकसा देता है ना, भाई तेरा भाई तो अच्छा नहीं, उसको भी उकसा देता है ना, दोनों की लड़ाई करवा, तो बीच में अपना फायदा दे लेता है भाई, ठीक है ना। वो बोल रहा ना भाई मैं जमीन इसको नहीं दूं, वो बोल रहा मैं इसको जमीन, इसकी जमीन लूंगा ही नहीं, अरे ना वो ले रहा ना वो बेच रहा, मैं ले लेता हूँ भाई, है ना। ऐसे बीच में कभी लड़ाई हो, कभी देखना आपके घर में हो जाए लड़ाई भाई बहन की, तो बोलते हैं हमारे घर में कुछ ऐसी बात थी, बोले मैं ये चीज खाऊंगी, बोले नहीं मैं नहीं, मैं बोली मैं खा लेती, तुम रहने दो, है ना। यानी कि मंकी बिजनेस यानी कि डिसऑनेस्ट, बेईमानी वाले तरीके से भाई, ठीक है। साई फोन ऑफ, साई ने, देखो ऐसे याद करेंगे, SI सब इंस्पेक्टर ने फोन को ऑफ कर दिया, इसलिए ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो और ताकि वो क्या कर सके, गैर कानूनी कोई काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट टेक समन फॉर ए राइड, राइड के लिए घुमाना, घुमाना मतलब धोखा देना, चल भाई मैं घुमा के लाता हूँ, पता चले सारे पैसे ही हजम करवाया, है ना, कुछ बचा ही नहीं। लीड अप द गार्डन पाथ, गार्डन पाथ में लीड करना, आगे लेके जाना, यानी किसी को धोखा देना, ऐसे पाथ बनाना कि मैं तेरे को घुमाने को, गार्डन, इन दोनों को सेम याद कर लेना, ठीक है। इन कैहोट्स विद समवन, किसी के साथ अलायंस बनाना, संबंध बनाना, इसलिए ताकि आप उसका बेईमानी से फायदा उठा सके, ठीक है। पुट वुल ओवर समन, चाहे किसी की आंखों के आगे पट्टी बांधना, यानी किसी को डिसीव करना, धोखा देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट हैंड इन ग्लोव भाई, हाथ से हाथ मिला लेना, वही सेम क्लोजर कर लिया ताकि आप कुछ क्या कर सके, बेईमाना वाला कोई काम कर सके भाई, ठीक है। नेक्स्ट थ्रो डस्ट इन समवन, किसी की आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना, है ना, टू चीट समवन। स्टैब समवन इन द बैक, किसी के पीठ में छुरा, पीछे से वार करना, यानी कि धोखा, आगे से करेंगे तो सही तरीका होता है, पीछे से करता है तो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वो चीट, पीछे पीछे आपकी बुराई करे, आगे हाय मेरा भाई बहुत अच्छा ही है, और पीठ पे पता चले भाई आपकी सारी बहुत सारी बुराई कर रहा है, ठीक है, वो वाली चीज। स्मोक एंड मिरर बता दिया, वो गैस छोड़ दी, सारे धुआं धुआं हो गया भाई, क्या हो गया फिर, चीट कर रहा है सबको, ठीक है, बड़ी होशियारी है। नेक्स्ट टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, यानी किसी को बिल्कुल फास्ट फास्ट लेके चलना, यानी किसी को धोखा देना, हो जाएगा यहाँ से, यानी किसी को चीट करना।